another video on IT and Trader plus Y Tetra चैनल। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी को एक नज़र में हम लोग देखने वाले हैं कि मार्केट में अभी ग्लोबल मोमेंटम क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है और उसकी वजह से इंडियन मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसा हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं अभी एक वॉलेटाइल रूप ले चुका है। जैसा आप अगर देखोगे तो मार्केट कई दिन से फॉल कर रहा है। उसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है कि आपको पता होगा कि यूके की इन्फ्लेशन रेट से बहुत ज़्यादा मार्केट हाई निकल गया है। यूएस में भी जो 2% का उनका जो बैंडविड्थ है, टारगेट है, वहाँ से भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर है। तो हम उसी को एक नज़र में देखेंगे। हालांकि जो बैंक निफ्टी और निफ्टी की थोड़ी सी क्लोजिंग है वो थोड़ी सी अच्छी हुई है, एक डोजी टाइप का कैंडल यहाँ पर बना हुआ, बट मार्केट के अंदर क्या होने वाला, किस तरीके से होने वाला, उसके लिए ग्लोबल इकोनॉमी का भी स्लो डाउन या अपग्रेडेशन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बाकी आप कमेंट करना कि आपको क्या लग रहा है कि इस हफ्ते मार्केट क्या क्लोज करने वाला है, नीचे साइड या अप साइड। सब लोग कमेंट करना है, इससे आपकी एनालिसिस अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले चाइना सेंट्रल बैंक अनएक्सपेक्टेडली लोअर द इंटरेस्ट इन द बिड टू इनविगोरेट द एन इकोनॉमी बेस्ड बाय अ डीपिंग प्रॉपर्टी slump and lackluster consumer demand. Data this week shows home prices in the China fell for second month in July, while industrial production and retail sell disappointed. तो जो चाइना के अंदर आपको बहुत दिन से जो मेन देखो जो ड्रैगिंग ऑफ अपना इंडियन मार्केट हो रहा है वो यूएस की वजह से नहीं हो रहा है। यूएस के अंदर तो ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कि इन्फ्लेशन वो रेट बार बार हाइक कर रहे हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट उस रेट को हाइक नहीं कर रहा है। बट इस बार अगर रेट हाइक होगा या संभावना होगी, क्योंकि अगर आप देखोगे वेजिटेबल या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी हो गई हैं, उनकी वजह से मे बी वहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्केट के अंदर पड़ सकता है। तो इसका हिंदी अनुवाद भी यही सिंपल से है कि जो डेटा चीन में घरों की कीमतें जो जुलाई और दूसरे पर्टिकुलर महीने में गिरी हैं, और जो वहाँ पर खुदरा या कह दो जो प्रोडक्शन और रिटेल सेल होता है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। अच्छा, दूसरी चीज, द बैड न्यूज ना चाइना केप्ट रोलिंग इन दिस वीक एज अ डेटा शोड फर्दर साइंस ऑफ सॉफ्टनिंग ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि ये जो डेटा है वो डेटा कुछ इंप्रूवमेंट वाला डेटा है, ये डेटा ये दिखा रहा है कि भाई हो सकता है कि और क्राइसिस आए, खास करके प्रॉपर्टी क्राइसिस, जो आपके सेल्स गिर रहे हैं, होम प्राइसेस जो गिर रहे हैं, उन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा बहुत और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम लोग जापान के मार्केट की बात करें तो जापान प्राइस जो है, प्राइस ग्रोथ इन द सर्विस 2% जुलाई फॉर द फर्स्ट 30 ईयर। थोड़ा सा आप ये समझो कि इसको दोनों तरीके से आप ले सकते हो। एक तो आप इसको ग्लोबल आउटकम को पॉजिटिव भी ले सकते हो, बट इसको मैं कहूँगा थोड़ा सा न्यूट्रल हम लोग लेंगे, क्योंकि उत्पादन के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये होता है कि महंगाई की दर आप सब लोग तक पहुंचेगी। ताइवान के सरकार के अगर हम लोग देखें तो इनका जो इकोनॉमी है लेस देन 2% दिस ईयर बढ़ने वाला, तो ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। अब देखो नेगेटिव के अंदर जैसे ऐसे समझो एक ये वेब सॉकेट है, ठीक है, ये यूएस है, ये यूके है, ये ताइवान है, ये आपका यूएस मार्केट है, ये आपका जापानीज मार्केट है, ऐसे करके सारे मार्केट सपोज करो यहाँ पर हैं, कुछ यूरोपियन कुछ एशियन मार्केट हैं। अब मान लो इन सब में रिसेशन, इन्फ्लेशन, कुछ डर है कि भाई मेरा स्लो डाउन है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, मे बी इनके स्लो डाउन की वजह से इंडिया रोबस्ट तरीके से ग्रो कर जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अगर एफडी से ज़्यादा कहीं इंटरेस्ट मिलेगा तो आप वहाँ मूव ऑन करोगे। तो इनको भी अभी ये दिख रहा है कि भाई दूसरे कंट्री के मुकाबले तो इंडिया के अंदर ज़्यादा सेग्रीगेशन है, यहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलने के चांसेस हैं, तो दे आर केप्ट मूविंग और रोलिंग टू द इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैं अपडेट दे रहा हूँ कि कभी भी ये मत समझो कि हर दुनिया निगेटिव तो हम भी निगेटिव हों। ताइवान का मैंने बता दिया। उसके बाद जो यूएस इकोनॉमी है, तो इकोनॉमिस्ट कुछ कुछ आधार देख रहे हैं कि आने वाले समय में हमें लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी अपने रोड मैप पे आएगा, यानी उठने लगेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमेशा फेडरल रिजर्व को, फेड को इंटरेस्ट रेट हायर रखना है कुछ समय के लिए, और तभी वो 2% का जो उनका टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट है वहाँ तक आ सकते हैं। और अगर जुलाई में बात करें तो आप देखोगे यूएस का रिटेल सेल रोज हुआ है जुलाई मोर देन फॉरकास्ट। तो इसका ये मतलब है कि अगर रिटेल सेल बढ़ता है ना, तो आम आदमी की खरीदने की पावर को हम रिटेल सेल कहते हैं। मान लो आपको एक बास्केट में मूली, गाजर, टमाटर, प्याज सब कुछ खरीदना है, एंड महंगाई भी है, साथ ही साथ में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा है, साथ ही साथ में बैंक्स आपको कम लोन या कम डिग्निटी या कम आरओआई दे रहे हैं, फिर भी आप खरीदारी अच्छी कर रहे हो, तो ये आपके ग्रोथ यानी आपके विश्वास या आपके शक्तियों को दर्शाता है कि हाँ यार, आपके पास इतना सारा चीज़ होने के बाद भी आपका रिटेल सेल ग्रो कर रहा है, तो कंज्यूमर के पास थोड़ा बहुत अभी भी एक्सपेंशन करने के लिए पैसा है। ठीक है,
मोर्टेज रेट की बात पहले ही भी कर दी थी कि 30 दशकों में जो मोर्टगेज रेट है वो ज़्यादा बढ़ गया है। मोर्टगेज दर 7.16% से वृद्धि किया हुआ है। अब दो चीज़ें पर हम लोग गौर कर लेते हैं। देखिए, यूके हैज़ हायर इन्फ्लेशन दैट इट्स मेजर पीयर, सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम का इन्फ्लेशन अभी है। आप देखोगे तो सबके देखो, जितना भी ग्लोबल इकोनॉमी है सबके टारगेट रेट 2% होते हैं। तो 2021 के बाद क्या हुआ, 2021 के पहले सब कुछ अच्छा चलो इन लोग का चल रहा था, लेकिन अचानक में जब कोविड एंड हुआ, कोविड एंड होने के बाद जो भी बैंक से लोन नहीं गए थे, पैसा नहीं आया, तो उससे ग्लोबल रिसेशन इतना तेज बढ़ा कि ये तो अपने 8 से 10% के पीक पर चल गया था। लेकिन अब थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है। और यहाँ पर थोड़ा यूएस का देखोगे तो थोड़ा यही डरा रहा है, क्योंकि इसका जो आप कर्वेचर देख रहे हो थोड़ा सा अप फ्रंट पे है। तो अगर ये जल्दी से जल्दी सही नहीं होगा तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब ये समस्या कहाँ के लिए होगी, कहाँ के लिए नहीं होगी, वो तो देखना पड़ेगा कि अपने इंडियन मार्केट में इसका प्रभाव पड़ता है नहीं। और दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं कि अगर हम दूसरे टैब पर चलते हैं तो ये आपको चाइनाज का स्लोइंग ग्रोथ ट्रेंड यहाँ पर दर्शा रहा है कि चाइना जैसे एक बहुत अच्छी कंट्री होने के साथ साथ बहुत अच्छे प्रोडक्शन सेल्स भी थे, बट अगर आप चाइना के इस पर्टिकुलर फैक्टर को देखोगे तो इनका एक शार्प डिक्लिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ में, जो कि थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है। 2005 से 2010 का दशक चाइना के लिए बहुत अच्छा था, और 1980 से लेकर 1985 का दशक इनके लिए बहुत अच्छा था। लेकिन देखो, आपको ना एक डेटा में समझाता हूँ, हर गिरावट के बाद ऊंचाइयां मार्केट छूता है। तो जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कोई भी चीज़ गिर गया, एक मोटिवेशनल कोट्स भी आप सुनते जाओ कि बहुत गिरी हुई चीज़ और अच्छी उठती है। ठीक है, तो अगर हो सकता है ट्रेडिंग में आज आप बहुत ज़्यादा लॉस कर जा रहे हो, थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा अनुशासन बनाओगे, एक ना एक दिन आप मार्केट को चीरते हुए बाहर निकलोगे। ये बात याद रखना, क्योंकि ये देखो, ये एक इकोनॉमी जब इतनी इतनी लेवल तक फॉल कर सकता है इतने टॉप से, एंड फिर रिकवर होके खड़ा हो सकता है, तो इंसान की क्या औकात है यार। इंसान तो एक अकेला है ना। बाकी भगवान पे विश्वास रखिए। जय श्री